से मौजूदों में नरेंद्र मोदी ने बोला है कि भारत में जिस तरह से भारत को देश आगे बढ़ा है वो 2014 के बाद बढ़ा है। विपक्ष बोल रही है कि भारत को बदनाम करने की साजिश है मोदी जी की। आपको क्या लगता है? चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी ये बोलते थे कि अगर राहुल गांधी की जीत होती है तो वो आउट ऑफ इंडिया घूमने चले जाएंगे, लेकिन यहाँ मामला ही अलग है। वो आउट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी है और मणिपुर में राहुल गांधी है। फिर मोदी जी ने अभी तक नीट पेपर पे चुप्पी क्यों साध रखी है? सड़कों पे से लेकर सदन तक राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है वो नीट पेपर पे आवाज उठा रहे हैं। लोको पायलट से भी मिलने गए थे आप, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, और उनकी भी आवाज को सदन में उठाया जाएगा। लेकिन हमारे जो चौकीदार है नरेंद्र मोदी ने ही चुप्पी साध रखी है। अग्निवीर पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अग्निवीर पे विपक्ष ने भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अग्निवीर जिस तरह से 4 साल का है उसे बंद किया जाए। आपके साथ मैं हूँ शालिनी से। देखिए, भाजपा यानी नरेंद्र मोदी 3.0 की सरकार जब से बनी है, भाजपा को लेकर काफ़ी तुल पकड़ा हुआ है, काफ़ी कुछ मुद्दे हैं। क्यों नहीं हमने सोचा कि भाजपा कार्यालय पहुँचते हैं और ये सारे सवाल भाजपा से ही पूछ लेते हैं। और हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह जी। अरविंद सिंह जी, जिस तरह से मौजूदों में नरेंद्र मोदी ने बोला है कि भारत में जिस तरह से भारत को देश आगे बढ़ा है वो 2014 के बाद बढ़ा है। विपक्ष बोल रही है कि भारत को बदनाम करने की साजिश है मोदी जी की। आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। वो कहते थे कि हमारे यहाँ से जब 1 रुपया चलता है तो गरीब के पास 15 पैसा पहुँचता है। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में क्या होगा? जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इतना बड़ा घोटाला हमारे शासनकाल में हो रहा है, तो देश में पाई का हिसाब नरेंद्र मोदी सरकार ने लेना चालू किया। गरीबों के खाते में अगर 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने करना चालू किया। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज विश्व में को 5वीं विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत को बना दिया है। 3य आर्थिक महाशक्ति हम बनने जा रहे हैं। तो ये कल्पना सोचा भी नहीं था हम लोग सोचते थे कांग्रेस के शासनकाल में कि गरीबी रेखा में 22वां नंबर पर देश खड़ा रहेगा कि 25वां नंबर पर खड़ा रहेगा, और हम आज दुनिया में 3य अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी का दिन है। विदेश नीति हो, घर की नीति हो, बाहर की नीति हो, विकास नीति हो, राष्ट्र की नीति हो, सारे जगह नरेंद्र मोदी है। चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी ये बोलते थे कि अगर राहुल गांधी की जीत होती है तो वो आउट ऑफ इंडिया घूमने चले जाएंगे, लेकिन यहाँ मामला ही अलग है। वो आउट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी है और मणिपुर में राहुल गांधी है। उसका कारण है, कोई पिकनिक मनाने जाता है और कोई देश को आगे बढ़ाना जाता है। G7 कल्पना से बाहर है कांग्रेस पार्टी का। G20 का अध्यक्षता करना ये कल्पना से बाहर है कांग्रेस पार्टी का। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा अवसर मिलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व को आज नेतृत्व कर रहे हैं। विश्व में रूस, अमेरिका जैसे देश आज पुतिन उनके जिस गाड़ी से वो ट्रैवल कर रहे हैं उसका ड्राइविंग सीट पर बैठ करके और रसा के राष्ट्रपति उस गाड़ी को चला रहे हैं। ये सौभाग्य भारत को दुनिया में पहली बार दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि भारत विश्व गुरु है, दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कटोरा लेकर के खड़ा रहता था कि कोई योगदान दे दे, कुछ कहीं से आर्थिक फंड मिल जाए। जो स्थिति पाकिस्तान था उसका थोड़ा सीनियर बड़ा भाई हम लोग को बना के छोड़ दिया था। फिर मोदी जी ने अभी तक नीट पेपर पे चुप्पी क्यों साध रखी है? सड़कों पे से लेकर सदन तक राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है वो नीट पेपर पे आवाज उठा रहे हैं। लोको पायलट से भी मिलने गए थे आप, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, और उनकी भी आवाज को सदन में उठाया जाएगा। लेकिन हमारे जो चौकीदार है नरेंद्र मोदी ने ही चुप्पी साध रखी है। कुछ पॉलिटिकल जोकर हैं इस देश में जो सर्कस में होता है, तो वो सारे लोगों का कान में ठेपी लगाए हुए हैं सच्चाई समझने से। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अपने भाषण में राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर जो उन्होंने अभी भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने चर्चा किया, नीट पेपर लिखा, और उस पर जांच हो रही है। आज भी कुछ गिरफ्तारियां हुई है, लगातार पूरे देश में कार्रवाई हो रही है और कोई बचेंगे नहीं। और इस देश का जो नीट पेपर का जो घोटाला हुआ है, एक लोग जेल जाएंगे और
हमारे जो नौजवान हैं, जो हमारे दो स्टूडेंट हैं, उनके साथ न्याय होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अग्निवीर पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अग्निवीर पे विपक्ष ने भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अग्निवीर जिस तरह से 4 साल का है उसे बंद किया जाए। देखिए, आज हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने, वो भी लोकसभा में उन्होंने इसका जिक्र किया। दुनिया के कई देश में हमारे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री ने भी इस पर सफाई दिया है। तो दुनिया के कई देशों में अग्निवीर जैसे लोग काम कर रहे हैं। ये भारत को अब उन देशों से कदम मिला करके चलने की आवश्यकता थी। इसलिए बहुत ऐसा विषय है जो रक्षा का विषय है, जिस पर डायरेक्ट बोला नहीं जा सकता है। इसलिए अग्निवीर में सुधार लाते हुए पुनः जो है सुधार लाया गया है। और अग्निवीर जो व्यक्ति नौकरी कर लेगा अग्निवीर में, वो उनको अब CISF, BSF ये सब में डायरेक्ट सर्टिफिकेट पर उनकी नौकरी होगी और ये कुशल नागरिक होंगे देश का। और इस देश के हर एक जवान को अग्निवीर बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अभी बेल मिल चुका है, इसे आप कैसे देखते हैं? भाजपा लगातार कोशिश कर रही थी कि वो जेल में ही रहे। भाजपा कोशिश नहीं कर रही थी। अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पे यही भाजपा अरविंद के जितने हीरा का चोर हो या खीरा का चोर हो, चोर चोर होता है।